मीट द गिम्प में खुशामदीद। ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमन में रॉल्फ स्टाइनॉट की तरफ से तैयार किया गया है। आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपसे सवाल जवाब एडिशन का वादा किया था, लिहाजा अब कुछ खबरों के साथ शुरू करता हूँ। मैंने आपको पहले ही gimpusers.com के बारे में मालूमात दी है। इनके पास गिम्प के वीडियो पॉडकास्ट के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मुझे लगता है आप पहले ही वीडियो पॉडकास्ट के बारे में जानते हैं। तो अब मैं डाउनलोड पेज पर जाता हूँ और यहाँ आप गिम्प 2.4.0 रिलीज कैंडिडेट देखते हैं और ये विंडोज के लिए दस्तयाब है। मुझे लगता है एप्पल मैकिन्टॉश के लिए भी दस्तयाब है और मेरा सिस्टम छोड़कर ज्यादातर लिनक्स सिस्टम्स के लिए इन सोर्स है, क्योंकि उबुंटू कुछ लाइब्रेरीज जिनकी जरूरत होती है को संभालने के काबिल नहीं है। GIMP 2.4.0 यहाँ है और जब आप gimpusers.com पर हों तो स्क्रीन पर इस इलाके को देखें। ये दो मेलिंग फहरिस्तों का आईना है जो गिम्प के बारे में बहुत सी मालूमात फराहम करता है। पहली गिम्प यूजर मेलिंग फहरिस्त है और मैं आपको इसे पढ़ने का मशवरा देता हूँ। गिम्प डेवलपर फहरिस्त मेरी सोच से ऊपर है और शायद आपकी सोच से भी ऊपर है। यहाँ एक मुबाहिसा है जो एक सवाल का जवाब देता है और मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अब यहाँ इसको देखते हैं। यहाँ पहला सवाल एलेक्स बर्स की तरफ से पूछा गया है और इसने पूछा सैंपल पॉइंट टैब ने क्या किया। मैं इस सवाल के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैं एलेक्स को जानता था क्योंकि इसने आपके लिए फाइलें फराहम करने और मेरे लिए गूगल साइट सेटअप करने में मेरी मदद की। यहाँ टिम जेडलिका से जवाब आया और मैं टिम को भी जानता हूँ क्योंकि टिम के पास इंटरनेट में एक बहुत बड़ा सर्वर और इंटरनेट से होती हुई एक बड़ी पाइप है। जो फाइलें मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ वो आप डाउनलोड भी कर सकें। हम इसको मुमकिन बनाने की कोशिश में हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। बस meetthegimp.org पर ब्लॉग को देखें और देखें अगर आप डाउनलोड आइकन ढूंढ सकें। यहाँ टिम एलेक्स के सवाल का जवाब देता है और मैं आप दोनों को इस सवाल और जवाब की गुफ्तगू के लिए शुक्रिया करता हूँ। टिम लिखता है कि सैंपल पॉइंट्स गाइड की तरह ही बनाए जाते हैं, सिवाय इसके कि आपको कंट्रोल की दबाए रखनी होती है और आप जिसको सैंपल करना चाहते हैं इस पॉइंट को खींचते हुए मेजरमेंट बार में कर्सर रखकर और कंट्रोल की को पकड़कर सैंपल पॉइंट बना सकते हैं। आगे कुछ और सवाल हैं, लेकिन मैं इनको बाद में देखूंगा। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था और मुझे इसकी कोशिश करनी है। ऐसा करने के लिए मैंने गिम्प शुरू किया, इमेज लोड की, जो माय शिप इन द फॉग की तरह जाना जाएगा। अब मैं बाएं तरफ रूलर पर जाऊंगा, कंट्रोल की दबाऊंगा और रूलर को बाहर खींचूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ माउस का कर्सर आई ड्रॉपर में बदल जाता है और मुझे एक के बजाय दो लाइनें मिलती हैं। बस माउस बटन और कंट्रोल की को छोड़ें और आपको इस पर नंबर 1 के साथ एक पॉइंट मिलेगा। जब मैं माउस बटन दबाकर बिना कंट्रोल की दबाए रूलर को बाहर की तरफ खींचता हूँ तो यहाँ मुझे सिर्फ एक लाइन मिलती है,
जो इस पर चीजों को एडजस्ट करने में इस्तेमाल होती है। अब ऊपर की तरफ रूलर से वही अमल करने की कोशिश करते हैं। मैं कंट्रोल की और माउस बटन दबाता हूँ और रूलर नीचे खींचता हूँ और इसे यहाँ छोड़ता हूँ। यहाँ मेरे पास नंबर 2 है और नंबर 1 पहले से ही मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ कोई डायलॉग नहीं देख सकता। लिहाजा टूल ऑप्शन पर क्लिक करें, टूल बॉक्स से कलर पिकर मुंतखब करें, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन याद करें, फाइलों में से बयान करदा एक डायलॉग था। लिहाजा मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ, डायलॉग्स पर जाता हूँ। यहाँ सैंपल पॉइंट्स नामी एक डायलॉग है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ 1 और 2 के लिए सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं। ये इमेज में मुख्तलिफ पॉइंट्स के बारे में रंगों की मालूमात हासिल करने का एक तरीका है। अब मुझे रंगों की मालूमात हासिल करने का एक बेहतर तरीका पता चला है। मैं यहाँ पिक्सल को RGB में बदल सकता हूँ और मुझे सुर्ख, सब्ज, नीले और अल्फा के लिए वैल्यूज % यानी फीसद में मिलती है। यहाँ पिक्सल के साथ आपको रंगों की असल अददी वैल्यू मिलती है और जब RGB मुंतखब किया जाता है तो आप यहाँ HTML के लिए हेक्स कोड देखते हैं। मैं RGB को HSV कलर मॉडल में या CMYK कलर मॉडल में बदल सकता हूँ। इसे मैं बाद में समझाऊंगा। अगला सवाल भी कलर और कलर पिकर से मुतालिक है। मैंने शिप इन द फॉग मेरे पॉडकास्ट में मुतय्यन कर दिया था कि आप कलर पिकर ले सकते हैं और इमेज के रंग की मालूमात हासिल कर सकते हैं। ग्लूलियो पूछता है कि यहाँ नतीजे में मिलने वाले रंग की मालूमात किस तरह हासिल होती है, सिर्फ एक लेयर के रंग की मालूमात नहीं। एक वो तरीका है जो आपने अभी देखा, लेकिन वहाँ भी एक और मुख्तलिफ रास्ता है। मैंने कलर पिकर मुंतखब कर लिया है। जब मैं शिफ्ट दबाता हूँ और इमेज पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मौजूदा रंग की मालूमात मिलती हैं। जैसा कि आप देखते हैं, यहाँ समंदरी जहाज है और दरख्त सफेद हैं और आसमान भी, जो ज्यादा तसल्ली बख्श नतीजा नहीं है। ये इस वजह से क्योंकि मैंने सफेद बैकग्राउंड किया है। चिनाचे लेयर्स डायलॉग पर जाता हूँ और इसे असल यानी बुनियादी बैकग्राउंड लेयर में बदलता हूँ। आप देखते हैं कि ये स्क्रीन पर दिखने वाले रंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेयर डायलॉग में सैंपल मर्ज्ड नामी एक डायलॉग है और जब आप इसे फ़ाल करते हैं तो आपको सारी स्टैक्ड लेयर्स का नतीजा मिलता है। और सैंपल मर्ज्ड के साथ आप देखते हैं कि कलर पिकर में हर वक्त फोरग्राउंड कलर बदलता रहता है। सैंपल मर्ज्ड फ़ाल होने के साथ आपको सारी लेयर्स के नताइज मिलते हैं। जब आप सैंपल मर्ज्ड ऑप्शन गैर फ़ाल करते हैं तो आपको फ़ाल लेयर से सिर्फ रंग की मालूमात ही मिलती है और मैं ये आपको गुज़िश्ता शो में बताना भूल गया। जब आप नीली लेयर का इंतखाब करते हैं तो आपको नीले रंग की मालूमात मिलती है। लिहाजा वापस जाएं, सैंपल मर्ज्ड मुंतखब करें और आपको सारी लेयर्स की मालूमात मिलती हैं। यहाँ सैंपल एवरेज नामी एक और ऑप्शन है। जब आप इसे मुंतखब करते हैं तो आपको एक बड़ा कलर पिकर और इस इलाके में सारे पिक्सेल्स की एवरेज यानी औसत मिलती है। ये नॉइजी इमेज के लिए रंग की मालूमात हासिल करने का एक अच्छा इंतखाब है जब आपके पास सिंगल पिक्सेल्स के दरमियान बड़ा फर्क हो। ग्लूलियो के पास गिम्प के लिए एक और मशवरा है। अगर आप फाइल नेम के तौर पर न सिर्फ .xcf बल्कि
xcf.pz2 या xcf.bz2 इस्तेमाल करते हैं तो GIMP इमेज को कंप्रेस यानी छोटा करता है और आपको एक छोटे साइज की फाइल मिलती है। मैं नहीं जानता कि ये विंडोज पर काम करता है या नहीं, आपको इसकी कोशिश करनी चाहिए। शायद विंडोज पर ये काम करता है। अगर आप फाइल को xcf.zip नाम देते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये ठीक है या नहीं। शायद किसी को इसकी कोशिश करनी चाहिए और ब्लॉग पर पोस्ट करनी चाहिए। एक और सवाल डिमिट्री की तरफ से आया है। वो पूछता है कि क्या मैं मुख्तलिफ कोडेक की कोशिश करके वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे मुफ्त वर्जन में लिनक्स के लिए ये कोड H264 नहीं मिला। एक कमर्शियल वर्जन है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कीमती है। ये सिर्फ एक शौक है और मैं चीजों को अपलोड करने के लिए अदायगी करता हूँ। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इस पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक मयारी सवाल है। मैं इसे 800 by 600 पिक्सेल्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे 640 by 480 तक कम करता हूँ, बस इस वजह से क्योंकि हर कोई ये करता है और इस तरह ये एप्पल टीवी वगैरह पर काम करता है। आपके लिए मेरा सवाल है कि क्या आप 800 by 600 वाली असल फाइल को तरजीह देते हैं? इमेज बिल्कुल साफ है और आप इसे बेहतर तौर पर देख सकते हैं। फाइल थोड़ी ज्यादा बड़ी है और कुछ लोग हैं जो असल में इतनी फाइलें नहीं देख सकते। मैं एक टेस्ट फाइल 800 by 600 में बनाऊंगा और इसे अपलोड करूंगा। आप भी इसकी कोशिश कर सकते हैं और मुझे कुछ फीडबैक यानी अपनी राय दें। मैं यहाँ रॉड्रिगो के अगले तबसरे से बहुत खुश हूँ, जो कहता है कि वो अपने ग्राफिक काम के लिए फोटोशॉप के बजाय गिम्प लेने की सोच रहा है। मुझे वाइटाली से ईमेल के जरिए सवाल मिला, जिसमें वो पूछता है कि क्या करू टूल का इस्तेमाल तबाहकुन तरीके के बगैर करने का कोई और तरीका भी है। इस सवाल का जवाब है नहीं, गिम्प में नहीं। फोटोशॉप इस एडजस्टमेंट लेयर के साथ ये कर सकता है और बहुत से गिम्प प्रोग्रामर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक आप अगर अपने रंगों को लेवल्स टूल के साथ बदलते आए हैं, ये इस तरह होता है कि आप काम तब तक अंडू नहीं कर सकते जब तक उन सारे स्टेप्स को अंडू न किया जाए जो इसके बाद किए गए हों। एक और सवाल ड्यूडले की तरफ से है। वो टिप्स फ्रॉम द टॉप फ्लोर के साथ मेरे पॉडकास्ट पर आया और इसने अपने कंप्यूटर पर गिम्प 2.2.17 नस्ब किया। मैं इसे 2.3 या 2.4 रिलीज कैंडिडेट का मशवरा दूंगा, क्योंकि वो 2.2 सीरीज से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। वो एकेनपैक की बिगिनिंग गिम्प फ्रॉम नोवाइस टू प्रोफेशनल किताब के बारे में पूछ रहा है और मेरे पास ये किताब है। ये वाकई अच्छा है अगर आप गिम्प के साथ शुरू कर रहे हैं या आपके पास थोड़ी सी मालूमात हैं। ये एक बहुत अच्छी और तजुर्बाती किताब है। मैं वाकई में इस किताब का मशवरा दे सकता हूँ। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं और आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो मैं ब्लॉग में एक लिंक रखूंगा जहां आप ऑफर के तौर पर इस किताब को खरीद सकते हैं और दुकान के मालिक को इससे कुछ पैसा मिलता है। कल जब मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया, तो मुझे एक बुरा झटका लगा और वो काफी शॉकिंग होना भी चाहिए। मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में विंडोज पीसी के साथ मीट द गिम्प ब्लॉग पहली बार देखा।
मुझे वाकई झटका लगा क्योंकि सारी इमेजेस बड़ी हो गई थी और कुछ भी फ्रेम में फिट नहीं हो रहा था वगैरह। शो में आखिरी चीज, मेरे पास आपके लिए एक लिंक टिप है। फोटोकास्ट नेटवर्क फोटो पॉडकास्ट के लिए एक बड़ा सोर्स यानी जरिया है और मैं पहले ही से इसका रुकन हूँ, लेकिन मैं वेबसाइट पर नहीं हूँ। वेबसाइट देखें, पॉड नेटवर्क के अरकान की तरफ से डिजाइन किया गया एक पॉडकास्ट है जिसे फोकस रिंग कहते हैं और आज ही इसका एपिसोड यानी किस्त नंबर 8 आया और आखिर में यहाँ बाएं तरफ मीट द गिम्प सामने आएगा। क्या आप मीट द गिम्प को फैलाने में मेरी मदद करना चाहते हैं? अगर आप तबसरे भेजना चाहते हैं तो info@meetthegimp.org पर लिखें और मजीद मालूमात meetthegimp.org पर दस्तयाब हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।